सवाल है शख्सियत। तो सुनने में लग रहा होगा सवाल है शख्सियत, यानी होता क्या है आज की पीढ़ी में, मतलब मेरे साथ तो होता है, पता नहीं आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, मेरे हिसाब से हुआ होगा सबके साथ में ऐसा, कि जब हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं, जैसे ये पोइट्री वाला है, चाहे ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, तो क्या है शुरुआत में क्या है, जो हमारे घर वाले होते हैं ना और जो हमारे जान पहचान वाले होते हैं, वो इसको क्या बकवास मानते हैं, मतलब कि ये फालतू काम कर रहा है, कोई मतलब काम नहीं है, ऐसा वैसा, पढ़ाई में ध्यान दे, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तो मैंने उसी के ऊपर एक कविता लिखी है कि सवाल है शख्सियत, यानी हमारी या मेरी कहूँ या आप सबकी, जो हम सब हैं, तो हम सबकी जो शख्सियत है उसके ऊपर क्या क्या सवाल उठते हैं, और उसी को मैंने जवाब के रूप में भी लिखा है कि किसी ने दो शब्द क्या कहे मुझे उकसाने को, किसी ने दो शब्द क्या कहे मुझे उकसाने को, मैं अपनी सहनशीलता का बांध तोड़ दूं क्या। लोग अटकलें लगाते हैं हर बार मुझे गिराने की, लोग अटकलें लगाते हैं हर बार मुझे गिराने की, क्या उनके डर से चलना ही छोड़ दूं क्या, क्या उनके डर से चलना ही छोड़ दूं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को मैं पसंद नहीं, किसी को मैं पसंद नहीं तो किसी को मेरी कलम, किसी को मैं पसंद नहीं तो किसी को मेरी कलम, उनके इरादों से यूँ शब्दों को ही चुनना छोड़ दूं क्या, उनके इरादों से यूँ शब्दों को ही चुनना छोड़ दूं क्या। मुझे समझो, मुझे समझो, मैं ऐसी उम्मीद हर किसी से नहीं रखता, मुझे समझो ऐसी उम्मीद मैं हर किसी से नहीं रखता, पर हर उम्मीद जो खुद से है उसका गला घोट दूं क्या, पर जो उम्मीद खुद से है उसका गला घोट दूं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पाया नहीं, कुछ पाया नहीं पर चलते जा रहा हूँ, कुछ पाया नहीं पर चलते जा रहा हूँ एक आस लिए, यूँ जमाने की जलन से कुछ पाने की तलब ही छोड़ दूं क्या, तो जमाने की जलन से कुछ पाने की तलब ही छोड़ दूं क्या। हाँ सबकी नज़रों में मैं बुरा हूँ, हाँ सबकी नज़रों में मैं बुरा हूँ अपनी कड़वी जुबान से, हाँ सबकी नज़रों में मैं बुरा हूँ अपनी कड़वी जुबान से। बड़ी मुश्किलों बाद पाया खुद को, बड़ी मुश्किलों बाद पाया खुद को, अपना ज़मीर यूं ही छोड़ दूं क्या, अपना ज़मीर यूं ही छोड़ दूं क्या। मेरे लफ्ज़ों की तासीर ज़रा कड़वी है, मेरे लफ्ज़ों की तासीर ज़रा कड़वी है, यूं हर किसी को रास नहीं आती, मेरे शब्दों की तासीर ज़रा कड़वी है, यूं हर किसी को रास नहीं आती। तुम्हारे स्वाद अनुसार अपना लहजा ही मोड़ लूँ क्या, तुम्हारे स्वाद अनुसार अपना लहजा ही मोड़ लूँ क्या। तरासगी यूं किसी की तलाश पर ख़त्म नहीं होती है मेरे दोस्त, तरासगी यूं अब किसी की तलाश पर ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त। जमाने के खातिर यूं शब्दों को ही चुनना छोड़ दूं क्या। जबान तुम्हारी मेरी शख्सियत पर हज़ारों इल्ज़ाम लगाए, ये अंतिम पंक्तियां हैं कि जबान तुम्हारी मेरी शख्सियत पर हज़ारों इल्ज़ाम लगाए, अल्फाज सिवम तुम मुतमईन मैं खुद को मुख्तसर कर लूँ क्या, तुम मुतमईन मैं खुद को मुख्तसर कर लूँ क्या। तो जैसा कि आप सबने अभी प्रेम पे भी कुछ कविताएं बोली थी, कुछ पंक्तियां बोली थी, तो मैं उनको राजस्थानी में भी मैं लिखता हूँ। तो एक बोलते ना सम्मान रूप में दो पंक्तियाँ राजस्थानी भाषा में बोलूँगा, उसके बाद में कुछ पंक्तियाँ मैं प्रेम रूप में पढ़ना चाहूँगा जो मैंने लिखी है कि बेटी सु बहन रो पात, एक जो होती है, अब जो भी मानो लड़की है, बहन है, बहू है, माँ है, तो उन सभी को मैंने इस दो पंक्तियों में लिखा है कि बेटी सु बहन रो पात पाछे धर्म सुहागण, बात शिवम सुन चिड़कली माँ रूप थारो बड़ भागण, वापस से बोल देता हूँ कि बेटी सु बहन रो पात, यानी एक लड़की का जो जीवन होता है, मतलब एक शुरू में वो जन्मती है तो उसका जन्म एक बेटी के रूप में होता है, तो बेटी सु बहन रो पात, फिर वो किसी की बहन बनती है, तो बेटी सु बहन रो पात पाछे धर्म सुहागण, अर्थात तो बाद में पत्नी बन जाती है किसी की। बात शिवम सुन छिड़कली माँ रूप थारो बड़ भागणी, यानी चारों रूपों में जो तेरा रूप माँ का रूप है वो सबसे बड़ा है, सबसे भव्य है, जिसकी कोई कल्पना, मतलब जो जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते किसी से। तो मैंने इन दो पंक्तियों में उसको बांटा है, लिखा है। और अब कुछ पंक्तियाँ मैं भी बेना मोहब्बत, हालांकि कोई ऐसा नहीं है मेरे पास शीर्षक, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कुछ ऐसा, तो आप सबके बीच रखने जा रहा हूँ। पता नहीं उस मिट्टी में कितनी यादें रह गई होगी, पता नहीं उस मिट्टी में कितनी यादें रह गई, तेरी वो खुशबू मेरी सांसों में रह गई। पता नहीं उस मिट्टी में कितनी यादें रह गई,
तेरी वो खुशबू मेरी सांसों में रह गई, याद करता हूँ वो हर लम्हा आज भी उस मोहब्बत का, याद करता हूँ आज भी वो हर लम्हा उस मोहब्बत का, तू इतनी दूर होके भी मेरे पास रह गई, तू इतनी दूर होके भी मेरे पास रह गई। शब्दों की गहराई में तेरा दीदार लिखूं, शब्दों की गहराई में तेरा दीदार लिखूं, धुंधली यादों की अगुवाई में तेरा प्यार लिखूं, लिखूं तेरी भोली सी सूरत पर प्यारी सी मुस्कान को, लिखूं तेरी भोली सी सूरत पर प्यारी सी मुस्कान को, सुन मैं तेरी छोटी सी बिंदी में अपना पूरा संसार लिखूं, तेरी माथे की छोटी सी बिंदी में अपना पूरा संसार लिखूं। अंतिम में कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगा और फिर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। वैसे तो कोई नशा नहीं करता मैं, अभी शराब पे बात आई थी तो उस पर बोलना चाहता हूँ कि एक हम इस चीज़ को एक अलग मोड़ दें तो और अच्छा लगता है कि वैसे तो कोई नशा नहीं करता मैं, कभी पिलाए तो फिर से तेरी कातिल नज़रों से पीनी है। वैसे तो कोई नशा नहीं करता मैं, कभी पिलाए तो फिर से तेरी कातिल नज़रों से पीनी है। शराब की बात नहीं कर रहा वो हम सफ़र, शराब की बात नहीं कर रहा वो हम सफ़र, अल्फाज सिवम हो सके तो कभी एक मोहब्बत के नाम एक चाय तेरे हाथों से पीनी है, मोहब्बत के नाम एक चाय तेरे हाथों से पीनी है। अब मैं 2 अंतरे बोलूँगा लास्ट में, मेरे पास जो लिखे हैं मैं उस हिसाब से कि सुन तू दूर ही सही पर तुझे हमेशा खुद के पास कर लेता हूँ, सुन तू दूर ही सही पर तुझे हमेशा खुद के पास कर लेता हूँ, बरसती बूंदों में झूम कर उनके साथ हंस लेता हूँ, तेरी ओर से चले जिस दिन हवाएं उन्हीं में मैं तुझे महसूस कर लेता हूँ, सुनना उस बेदर्दी से बहते अश्कों को तेरी नादानी समझ बाहों में भर लेता हूँ। अब जो ये कविता का शीर्षक था बेनाम मोहब्बत, तो इसे सुनिएगा आप थोड़ा गौर से कि ये बिंदिया साड़ी भीगे बाल सब दिल की मनमानी है, ये बिंदिया साड़ी भीगे बाल सब दिल की मनमानी है। मैं तो हर रोज बीते पलों की शाम लिखता हूँ, मैं तो हर रोज बीते पलों की शाम लिखता हूँ, तुम मेरे इश्क को कोई नाम न देना, तुम मेरे इश्क को कोई नाम न देना, अल्फाज सिवम मैं तो हर रोज मोहब्बत बेनाम लिखता हूँ, मैं तो हर रोज मोहब्बत बेनाम लिखता हूँ। धन्यवाद।